पोषण। पोषण, पौधों में पोषण। पोषण मतलब होता क्या है? हमें खाने की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, हमारा भी भरण पोषण कोई करता है कि नहीं करता है? जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा रहता है, तो जैसे ही धरती पे आएगा तुरंत क्या 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 करता है? क्या करते हैं सब लोग? तुरंत उसको क्या पिलाते हैं? दूध। किस लिए पिलाते हैं? हाँ, ताकि चुप हो जाए, ठीक है, उसका पेट भर जाए। कभी कभी लोग ताना मारते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारा भरण पोषण करना है, कर रहे हैं कि नहीं? हम ही तुमको खिला पिला रहे हैं। कुल मिला करके जीवित रहने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? भोजन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? भोजन की। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुत ज्यादा आप रह सकते हैं, 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, फिर एक समय आएगा कि आप मर जाएंगे। ठीक, तो भोजन जो हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं? कि भाई भोजन हम करेंगे तो भोजन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलती है ना, ताकत मिलती है। किसी दिन अगर आप व्रत रहते हो तो कोई काम अगर कठिन वाला कर रहे हैं, आज मेरा व्रत है, आज मैं नहीं करूंगी, आज हम भूखी है, आज हमसे ही ना होए। क्यों? क्योंकि उस दिन आप बहुत हल्का फुल्का फल फ्रूट ये खाते हैं, पूरा संतुलित आहार उस दिन आप नहीं खा पाते हैं, तो आपको ऐसे क्या लगती है? थकावट महसूस होती है कि नहीं होती है? व्रत रहे हो ना आप लोग, जितनी एनर्जी जितनी ऊर्जा आपको जब खाना खाते रहते हो तब मिलती है कि व्रत रहते हो तब मिलती है? खाना खाते रहते तो ज्यादा मिलती है ना। तो भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भोजन में बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सारे चीज भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या है कि मानव हो गए या जीव जंतु हो गए, ये सभी को जो है भोजन की आवश्यकता होती है और पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मगर पौधे और मानव में अंतर क्या है? पौधे जो होते हैं वो अपना, यहाँ जो की बात करनी है किसके पोषण की? पौधों के पोषण की। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि जो पौधे होते हैं वो भोजन कहाँ से मिलता है? उनको भोजन कहाँ से मिलता है? एक पौधा लगाते हो, ऊपर से मतलब कुछ देर बाद पौधा एक लगा इतना बड़ा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है और कुछ दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो भाई अगर वो पौधा हम जानते हैं सजीव है कि नहीं? और सजीवों को क्या जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर पौधा सजीव है तो उसको भी तो भोजन की जरूरत पड़ रही है। उसका भोजन कहाँ से आ रहा है? वो क्या खा रहा है? वो कैसे बड़ा हो रहा है? वो कैसे मोटा हो रहा है? ये बात कभी आपने सोचा? हाँ, सोचा? नहीं सोचे। ठीक है, पौधे भी भोजन खाते हैं, पौधों को भी भोजन की जरूरत पड़ती है। बस फर्क ये है कि तुमसे मांगने नहीं आते हैं कि हमको भोजन दे दो, हमको भूख लगे, हमको खाना दे। तुम्हारे भूख लगे तो क्या कर रहे? ए मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो यार, आज खाए नहीं। मांगते हो कि नहीं? घर जाकर मांगते हो? अभी अब नियम बन रहा है, अभी तुरंत जाकर के खाओगे ना। मगर पौधे बेचारे क्या करते हैं? वो तुमसे खाना मांगने नहीं आएंगे। वो उनको भूख लगती है तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब कहो कि मैडम जी कहाँ उनके पास चूल्हा है? चूल्हा नहीं है, बर्तन नहीं है, कटोरी नहीं है, कलछुल नहीं है, गैस नहीं है, कैसे खाना बनाते हैं? तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उनको भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज हम यही बस इतना ही समझेंगे कि पौधे अपना भोजन का। अच्छा, दूसरी बात हमने अभी बताया कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। वर्ड आया स्वपोषी। पोषी। ठीक है, तो स्वपोषी किसे कहते हैं? स्व मतलब अपना, खुद। पोषण मतलब पोषण करने वाला। जो लोग अपना पोषण स्वयं करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में आप कहिए कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे पौधे, सिर्फ पौधे ही एक ऐसे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं खुद बनाते हैं। बाकी जितने जीव हैं, हम लोग भी अपने भोजन के लिए क्या करते हैं?
लाते कहाँ से हो? चावल कहाँ से ला रहे हो? पौधों से तो ला रहे हो। पौधे अगर ना देते तो तुमको चावल मिलता? हाँ, सारी चीजें जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, मसाला से लेकर के फल से लेकर के सब्जी तक, क्या आप खुद बनाए हो अपने हाथ से? नहीं बनाए हो। आप किससे प्राप्त कर रहे हो? पौधों से, पेड़ों से। इसलिए भी हम लोग किस में आएंगे? परपोषी में आएंगे। किस में आएंगे? परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वह जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। स्वयं नहीं, पर मतलब दूसरा, ठीक है, जिसका पालन पोषण कोई क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है, उसे हम परपोषी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए, स्वपोषी और परपोषी। फिर से समझिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? वह जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। इसमें कौन आएगा? जैसे बोले। और परपोषी में कौन आएगा? मनुष्य आएगा। वो कहते किसे हैं? कि वह जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ये तो बात हो गई स्वपोषी और परपोषी की। दो प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके। स्वपोषी किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। परपोषी किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। अब बात करते हैं, फिर आइए फिर टॉपिक पे। पौधों में पोषण बताए कि खाना बनाते हैं। आप खाना कैसे बनाते हैं? कहाँ बनता है? मैडम जी क्या क्या सामान यूज करते हैं? ये मन में जिज्ञासा है जानने की। तो हमको अगर खाना बनाना होगा तो क्या हम यहाँ खड़े खड़े खाना बनाने लगेंगे? आप अपने घर में हर जगह खाना बना लेते हो? हाँ, कि हम लेटे हैं खटिया में, मेरा खाने का बनाने का मन हुआ तो हम खटिया में बनाने लगे। एक पर्टिकुलर जगह होती होगी, एक स्थान होता होगा, उसको क्या कहते हो? किचन। और रसोई। रसोई कहते हो, किचन कहते हो। हर जगह खाना घर में नहीं बनता। यही आपका स्कूल है, क्या हर कमरे में खाना बन रहा है? नहीं बन रहा है। खाना कहाँ बन रहा है? रसोई घर में बन रहा है, किचन में बन रहा है। इसी तरह बेटा, जो पौधे होते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक हर जगह खाना नहीं बन रहा है पौधों की, पेड़ में वो टहनी में बन जाए, उनके जड़ में बन जाए। पौधों की रसोई घर क्या होती है? पत्ती। क्या होती है? पत्तियां। पत्तियां देखो ना पौधों की। अब सोचो, यहाँ से सीख लो कि अगर पूछा जाए कि पौधों की रसोई घर कहाँ होती है, यह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पत्तियों को। मतलब कि पौधों का खाना कहाँ बन रहा है? पत्ती में। कहाँ बन रहा है? पत्ती में। इसलिए पत्ती को क्या कहते हैं? पौधों का रसोई घर। इसको हम क्या कह सकते हैं? रसोई घर। समझ में आ गया? ये तो बात हो गई कि भाई खाना कहाँ बनेगा, कहाँ बनता है। कहाँ बनता है? पत्ती में बनते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्थान पता चल गया कि पौधों में खाना कहाँ बन रहा है? पत्ती में। अब जरूरत किन किन चीजों की पड़ेगी? ठीक है, तो पौधे अपना जो, अब एक दूसरा टॉपिक यहाँ आता है, प्रकाश संश्लेषण। पहले इसे समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मगर आप ये क्लास में बस इसकी परिभाषा आती है। ठीक है, छोटा सा। तो आप एक सिंपल सी भाषा में समझिए, किताब की लैंग्वेज में समझिए कि प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो पौधे अपना भोजन बना रहे, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। एक लाइन में परिभाषा कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भाई बात समझ में? फिर से ध्यान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी? प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाना। प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना। पौधों का जो खाना बन रहा है उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी क्या? CO2। ये CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नाम सुने और बताए भी हैं। ठीक, तो पहला क्या जरूरत पड़ेगी? पहला पौधों को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? आप बताइए, बताए थे H2O। दैट मींस क्या? पानी। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O।
ठीक है। और तीसरा होता है पर्णहरिण। मतलब अंग्रेजी में कहो क्लोरोफिल। क्या कहो? क्लोरोफिल। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ और बनेगा बेटा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों में यही पर्णहरिण पाया जाता है बेटा, या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? नीली हो जाती, काली हो जाती, तो हरा इसीलिए होती है क्योंकि उनमें ये पर्णहरिण पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता, जिसका रंग हरा होता है। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 3 चीज होगा। और चौथी चीज क्या चाहिए उनको खाना बनाने के लिए? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। अगर ये चारों चीज उनको मिल गई है पत्तियों को, तो वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। क्या क्या मिलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी चाहिए, तीसरा पर्णहरिण चाहिए, और चौथा सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो पर्णहरिण तो उनके पास पहले से ही है। पर्णहरिण तो उनके पत्तियां हैं, पत्तियों में खाना बनेगा, पत्तियों में ये पहले से मौजूद है। ठीक है। बाहर से वो क्या क्या लेते हैं? बाहर से वो लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। अब यहाँ बताइए कि पत्तियां अगर पूछेंगी खाना कब बनाती है? दिन में बनाती है कि रात में बनाती है? दिन में बनाएंगी। जाहिर सी बात है भाई, सूर्य कब मिलेगा? दिन में मिलेगा कि रात में मिलेगा? दिन में। सूरज कब निकलता है? दिन में है। जब सूर्य का प्रकाश उनको जरूरी है, तो इसका मतलब ये भी सिद्ध है कि पत्तियां अपना भोजन कब बनाएंगी? दिन में बनाएंगी। कब बनाएंगी? दिन में बनाएंगी। अगर इन चारों में से बेटा कोई भी एक चीज अगर उनको नहीं मिली, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधा क्या करेगा? सूख जाएगा। क्या करेगा? सूख जाएगा। इस बात को जानने के लिए आप एक प्रयोग भी कर सकते हो। आपके पास 2 गमला है, ठीक है। 2 गमला लीजिए, ले लिए, दोनों में एक छोटा छोटा मिट्टी डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, दोनों में एक छोटा छोटा पौधा लगा दीजिए, लगा दिए, और दोनों में एक बार पानी डाल दीजिए। ठीक है। पानी डालने के बाद एक गमला उठा करके आप क्या करिए? सूरज की रोशनी कर दीजिए बाहर, और एक कमरा आप ऐसी जगह रख दीजिए जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो। एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में वो गमला उठा के ले जा करके वहां रख दो। ठीक है। हफ्ता 10 दिन बाद जो है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप क्या करिए? दोनों गमले का अवलोकन करिए। मतलब जो बाहर गमला रखे हैं उसमें भी आप रोज पानी डालिए। ठीक है। और जो अंधेरे में गमला रखे उसमें भी आप रोज पानी डालिए। ठीक है। मगर उसमें सूरज की रोशनी बिल्कुल पहुंचनी नहीं चाहिए। 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि जो सूरज की रोशनी में गमला रखा हुआ है वो क्या करेगा? हरा भरा रहेगा। उसमें ग्रोथ भी थोड़ी बहुत हो जाएगी, वृद्धि भी कर जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, हरा भरा मुस्कुराता पौधा जो है हष्ट पुष्ट रहेगा। ठीक है। और जो दूसरा पौधा आप जो अंधेरे में रखे हैं उसमें आप जाकर के देखेंगे तो पौधा आपको क्या मिलेगा? मुरझाया हुआ मिलेगा, सूखा हुआ मिलेगा। देखिए क्यों सूख गया? क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना पाया। हमने देखिए पानी उसमें भी डाला, उसमें भी डाला, पानी इसको भी मिला, उसको भी मिला। ठीक है। पर्णहरिण इसमें भी था, उसमें भी था, 2 चीज हो गई। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कमरे में मिल रहा था। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी मिला और सूर्य वाले को भी मिला, मगर सूर्य का प्रकाश तो सूर्य वाले को मिला जहाँ रखे हैं खुले में, मगर सूर्य का प्रकाश किसको नहीं मिला? जिसको हम कमरे में रखे, अंधेरे में रखे, उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाया, और वो क्या किया? मुरझा गया। क्या किया? मुरझा गया। और इससे सिद्ध होता है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अगर इसमें से कोई भी एक समान नहीं रहा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और देखिए आपकी किताब में एक रिएक्शन दिया गया है ना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। और ये जो भोजन होता है ये आपने ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। किसके रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ठीक है। और भोजन जब ये चारों चीज उनको मिल जाती है तो ये अपना भोजन बना लेते हैं। बनाते किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखे रहिए। मतलब आपका रिएक्शन क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, लिखेंगे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये हो गया। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो पौधे अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। और किस रूप में बनाते हैं, बनाने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज रूप में बनाते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखिए पौधे कितने जो है हमारे लिए कितना अच्छा काम करते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए प्राणदायी है, जीवनदायी है ना, प्राणवायु है कि नहीं। हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो पौधे देखिए इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। सरकार जो है हर बार इतना पेड़ क्यों लगवा रही है, सरकार को क्या मिल रहा है, सरकार चाहती है कि हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध रहे। वो शुद्ध कैसे होगा, जब हम पेड़ लगाएंगे। आप पूछो मैडम पेड़ इतना क्या काम कर दे रहे हैं, पेड़ इस काम करते हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, उसको देखो पौधे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खाना बनाते हो ले रहे हैं। ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कर रहे हैं पौधे अंदर ले रहे हैं और वहां से शुद्ध ऑक्सीजन गैस क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अभी ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है, अपने नाक को 2 मिनट के लिए बंद करके रखो, मुंह भी बंद करके देखो, देखो आपकी सांस क्या करेगी, फूलने लगेगी। और अगर 5-10 मिनट के लिए बंद कर दे तो आपका राम राम सत्य हो जाएगा। तो समझ रहे हो कि पौधे हमारे लिए कितना अच्छा काम करते हैं। हमें कौन सी गैस दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे हैं। उन्हीं के कारण हम क्या हैं, जीवित हैं। इसीलिए सरकार और हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आसपास जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आई बात समझ में। तो आपका प्रश्न ये रहेगा, आज आपने क्या क्या पढ़ा, स्वपोषी किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। परपोषी किसे कहते हैं,